इस भेस में लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मगर यही मेरी ताकत है। आज रात मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना है। रात का आखिरी पहर है, सड़क सुनसान है। ऐसे वक्त में जरा सी आहट भी बहुत कुछ बदल सकती है। इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पे खामोशी कुछ ज्यादा ही है, नजर खुली रखो। हाँ, इस वक्त जरा सी लापरवाही भी मसला बन सकती है। देखो, वो सामने गधे पर कोई आ रहा है। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? हाँ, गौर से देखो, जरा करीब आने दो। लगता है कोई फकीरनी आ रही है। नजर नीची रखो, खामोशी ही इस वक्त सबसे मजबूत जवाब है। ये तो अजीब बात है। इतनी सादगी में भी कोई इतना पुरअसर हो सकता है? नजर ना ठहरे, कदम चलते रहें। रुको, जरा ठहरो। रास्ता छोड़ दो, मुझे आगे जाना है। ये कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? सर उठाओ, मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। देख लिया, अब रास्ता दो। कौन हो तुम और इस वक्त कहाँ से आ रही हो? मैं एक आम सी औरत हूँ और अपनी राह पर जा रही हूँ। इस वक्त सवाल कम और रास्ता से ज्यादा जरूरी है। साहब, मैं फकीर हूँ, मांग कर वापस घर जा रही थी। फकीर हो मगर नजरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। नजरें अपनी रखो, मैंने सच कहा है। एक फकीर और इतनी खूबसूरत, ये कैसे मुमकिन है? जाहिर हमेशा सच नहीं बताता साहब। वाह साहब, आज तो रात दिलचस्प हो गई। ऐसी फकीर पहले कभी नहीं देखी। हंसी खत्म हो जाएगी वक्त आने पर। रात गहरी हो चुकी है और गहरी रातें अक्सर सच को बेनकाब करती हैं। सांस काबू में रखो, दिल की आवाज़ खामोश ना होने देना। ये रख लो, 1000 देता हूँ, मेरे साथ चलो। ये तो मेरी तवक्को से भी आगे निकल गया। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जबरदस्ती मत ले जाओ। खामोशी से चलो, सवाल बाद में होंगे। गाड़ी में बैठो, फिर सब बताता हूँ। डर दिल में है, मगर कदम पीछे नहीं हटेंगे। तुम मेरे घर की सफाई कर देना, इसीलिए ये 1000 दिया है। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वादे लफ्जों में आसान होते हैं, नीयत वक्त पर सामने आती है। ठीक है, ये रास्ता दुरुस्त नहीं लग रहा। अंदर चलो, यही सफाई करनी है। ये जगह तो बिल्कुल वीरान है। यहाँ सफाई का आखिर कौन सा काम हो सकता है? मुझे जबरदस्ती अंदर मत ले जाओ, ये जगह ठीक नहीं लगती। चलती रहो, सवाल बाद में। ये सीढ़ियां टूटी हुई हैं। जरा संभल कर कदम रखना होगा। आहिस्ता, ये सीढ़ियां कमजोर हैं। चलती रहो, ऊपर पहुंचना है। खामोश रहना ही इस वक्त सबसे महफूज रास्ता है। अंदर जाओ। हर चीज पर नजर रखो, अंधेरे में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। इतना डरने की जरूरत नहीं, बस जरा करीब आओ। यहाँ ही ठीक हूँ, मजीद करीब आने की जरूरत नहीं। फर्नीचर पे मट्टी जमी है, इसे साफ कर दो। काम में मशगूल रहो। होश हर तरफ रखो, इतना करीब खड़े होने की जरूरत नहीं। ये लम्हा कमजोरी का नहीं, खुद को संभालो। हाँ? क्या बात है? वक्त ने एक लम्हा दिया है, इसे जाया नहीं करना। सर को अभी यहीं होना चाहिए था। रात लंबी है, आंखें खुली रखो। जल्दी सर, यहाँ आ जाओ, कोई काम है। अभी आ रहा हूं। कभी कभी रुक जाना भी नजात बन जाता है।
अभी ये सफाई रहने दो, थोड़ा काम आ गया है। जल्दी मेरे साथ चलो, बाद में आते हैं। वापस वहीं आ गए। अब हर कदम पहले से ज्यादा नाप तोल कर रखना होगा। चलो अब चलते हैं, काम खत्म हो गया है। आपने कहा था काम खत्म हो गया है, फिर हमें दोबारा कहाँ ले जा रहे हैं? मैं अब जा रही हूँ, या फिर ये 1000 वापस ले लो। जल्दी फौरन गाड़ी में बैठो, सफाई भी तो करनी है, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। देखती हूँ ये कहाँ तक जाता है। रात अब वाकई गहरी हो चुकी है और ये रास्ता कुछ और ही कहानी सुना रहा है। डर आया था मगर मैं खुद को खोने नहीं आई। मजबूत रहना ही असल इम्तिहान है। चलो उतरते हो। यहाँ अचानक क्यों? यहाँ यहाँ क्या काम है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आओ तो सही, सब बताता हूँ। ये झोंपड़ी यहाँ इस वीराने में, ये मुस्कुराहट, कुछ ठीक नहीं लग रही। घबराहट बढ़ रही है मगर खामोशी ही इस वक्त मेरी ढाल है। चलो अंदर आओ। यहाँ किस किस्म की सफाई होगी? तुम भी ना कुछ और ही समझ लेती हो। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। जबरदस्ती नहीं करता, कहीं बाहर जाकर जुबान ना खोल दे। ये क्या समझती है, ऐसे ही जाने दूंगा। ये सब क्या माजरा है? असल में बात यह है कि बस इतना पता चला था कि यहाँ कोई चोर छुपा हुआ है, मगर लगता है वो भाग गया। एक मिनट यहीं रुको, हिलना मत, मैं अभी आता हूं। ये अचानक गाड़ी की तरफ क्यों जा रहा है? ये क्या मामला है? ये वाला सूट पहन लो। तुम्हारे कपड़े काफी पुराने हो गए हैं ना, झोंपड़ी में जाकर ये पहन लो। अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। काम खत्म हो गया तो चलें। ओह अच्छा अच्छा, चलते हैं। अब मुझे घर छोड़ दें, रात काफी हो चुकी है। ओह अच्छा ठीक है, अभी छोड़ आता हूँ। लेकिन लगता है तुम कुछ भूल रही हो। ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। हम जंगल से निकल आए हैं। मगर पहाड़ों में क्यों जा रहे हैं? अरे बस एक छोटा सा शॉर्टकट है, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ तो हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। आबादी कहाँ गई? बस थोड़ा सा आगे निकल जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। बस 1 मिनट लगेगा, तुम वहीं बैठी रहो। ये सब अचानक क्यों हो रहा है? यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह ठीक लगती है, लेकिन अगर ये भी नहीं तो फिर कोई और सही। ये क्या कह रहा है? ये आदमी आखिर चाहता क्या है? इसे क्या मालूम मेरे पास कितने ठिकाने हैं। बाहर आओ। यहाँ क्यों? अभी तो गाड़ी में ही बात हो सकती है। खतरा है, मगर मिशन अधूरा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ कोई नहीं है। इतनी सुनसान जगह पर आखिर हमें क्यों लाया गया है? यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ कौन सा काम है? वक्त कम है, जल्दी आओ मेरे पीछे। तुम वहां क्यों खड़ी हो? ऊपर आओ तुम भी। मकसद भी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र तो करो। आओ मेरे साथ। जल्दी जल्दी आओ, पहाड़ काफी ऊंचा है।
डर क्यों गई? मजाक कर रहा था, इतनी सी बात पे कांपने लगी। धक्का दे दूं? धक्का दे दूं? नहीं, पीछे हटो, खुदा के लिए। पागल हो तुम? ये क्या हरकत है? मजाक कर रहा था, तुम तो डर ही गई। ये मजाक नहीं था, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। इतना गुस्सा क्यों? बस देख रहा था कि तुम कितनी हिम्मत रखती हो। अब मैं ये पूछ सकती हूँ कि रात के इस अंधेरे में इस सुनसान पहाड़ पर आने का आखिर मकसद क्या है? मकसद भी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र तो करो। आओ मेरे साथ। बस आ गए हैं, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। ये झोंपड़ी यहाँ आखिर क्या है? जल्दी आओ इधर। पता नहीं इस इंस्पेक्टर के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अपना काम भी तो पूरा करना है। खुद को संभालूं, एक एक कदम सोच समझकर। रात पूरी तरह छा गई है, अब जरा सी भी गलती खतरनाक हो सकती है। इतनी दूर तक आ ही गई हो, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। तुम कब तक ये गरीबी वाली जिंदगी जीती रहोगी? मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, तुम्हें तो महलों में होना चाहिए था। अब सब समझ में आ गया है, ये मुझे बहकाना चाहता है। होश में रहवा, गिरने मत दो, छोड़ो नहीं। देखा, अभी वक्त बाकी है। ये मुस्कुराहट ठीक नहीं, मुझे होशियार रहना होगा। खुद को संभालो, घबराहट में कोई गलती नहीं करनी। शुक्र है आज बच गई, जरा सी देर और होती तो सब खत्म हो जाता। चलो, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, अंदर आओ। मेरा बाजू छोड़ो, ये ठीक नहीं है। बाहर बहुत सर्दी है, अंदर आ जाओ। अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, मगर बाहर भी ठहरना मुमकिन नहीं। सर्दी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, खुद को संभालो। ये जगह कैसी लग रही है? ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। एक मिनट रुको। जो काम हम यहाँ करने आए थे वो तो रह ही गया। आओ मेरे साथ आओ। कौन सा काम रह गया है? अगर तुम चाहो तो ये सूटकेस तुम्हारा हो सकता है। हाँ करो तो ये सब तुम्हारे हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अगर तुम चाहो तो ये सूटकेस तुम्हारा हो सकता है। क्या वाकई ये पैसे मेरे हो जाएंगे? हाँ। आओ चलते हैं। कहाँ चलना है? क्या तुम्हारे पास और भी जगह है? हाँ, बहुत सी जगह हैं। चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई ना हो। और मुझे सिर्फ इतने पैसे नहीं चाहिए, और भी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें जितने चाहिए ले लेना। आओ चलते हैं। वाह, क्या बात है। तुम्हें इस जगह से डर नहीं लग रहा?
पैसों के आगे भला किस चीज का डर? क्या ये भी मेरे होंगे? बस तुम मेरी बात मानो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अब बताओ कौन सी जगह चलें? वही पुराना खंडर महल ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस बैठे रहो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। आखिरकार पहुंच ही गए। ये जगह तो वाकई खास लग रही है। मैंने कहा था ना, यहाँ आकर तुम्हें मायूस नहीं होना पड़ेगा। आज तो किस्मत वाकई साथ दे रही है। बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लगता है तुम्हें अब जरा भी डर नहीं रहा। जब फायदा सामने हो तो डर खुद ही खत्म हो जाता है। अब हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ हर बात आराम से हो जाएगी। हाँ, यहाँ वाकई कोई हमें तंग करने वाला नहीं। ऊपर वाला कमरा बेहतर है, वहाँ आराम से बात हो जाएगी। चलो ठीक है, मुझे भी यही मुनासिब लग रहा है। इतनी दूर तक आ ही गए हैं, तो अब बात भी पूरी हो जानी है ना? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। अब हमारे दरमियान क्या छुपा है? तुम जैसी खूबसूरत लड़की की बात का भला क्या बुरा मानना। इधर आओ, तुम्हें एक और चीज दिखाना है। लगता है यहाँ बहुत कुछ छुपा हुआ है। यह सब भी इसी का हिस्सा है। वाकई ये तो तवक्को से कहीं ज्यादा है। ओह, इतने सारे पैसे! क्यों? देखकर हैरान रह गई? ये तो अभी 1% भी नहीं है। क्या इसके अलावा और भी हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतने ज्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं? तुम जैसी खूबसूरत और जवान लड़की से भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इतने सारे पैसे देखकर दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खंचता चला आ रहा है। ये तो अभी शुरुआत है। तुम मेरे साथ रहोगी तो सब तुम्हारा ही होगा। अंदर घटन हो रही है, बाहर सहन में चलते हैं। चलो, जैसा तुम कहो। ये देखो, तुम्हारा टूटा हुआ खंडर महल। अगर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं तो फिर मुझे इस गंदी और वीरान जगह पर क्यों लेकर आए हो? बस यहाँ कोई मुदाखलत नहीं करता, इसीलिए ये जगह महफूज है। बस इतनी सी बात है तो फिर कोई मसला नहीं। जहाँ तुम कहो वहाँ चलते हैं। बस इतनी सी बात है तो चलो, जहाँ तुम कहो वहाँ चलते हैं। लगता है हम किसी खास जगह जा रहे हैं। हाँ, अब तुम्हें वो जगह दिखाने वाला हूँ जो वाकई मेरे मेयार की है। ये सब देखकर तो मैं वाकई दंग रह गई हूँ। अब समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आओ अंदर चलते हैं, वहाँ आराम से बात हो जाएगी। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है, मगर जगह वाकई बहुत शानदार है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? गलत मत समझो, मैं बस बात करना चाह रहा हूँ। तो फिर बात ऐसे करो जैसे इंसान करते हैं, जबरदस्ती नहीं। हद में रहो, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। ठीक है, गलत मत समझो, मैं बस बात करना चाहता हूँ। क्या ये महल भी आपका है? अब आजा। चलो, यहाँ घटन है, बाहर सहन में हवा अच्छी लगेगी। जैसा तुम कहो, बाहर चलते हैं। ये जगह वाकई बहुत अच्छी है और महल भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम मुझे शहर के बीच ही ले आओ। चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जो शहर से दूर हो मगर अच्छी हो। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो चलते हैं। ये इलाका तो काफी सुनसान लग रहा है। हाँ, इसीलिए तो ये जगह खास है, यहाँ कोई मुदाखलत नहीं होती।
ये विला वाकई काफी पुरसुकून जगह पर है। यही तो मैं चाहता था, सुकून और खामोशी। ये क्या तरीका है? आराम से बात नहीं हो सकती? गलत मत समझो, बस अंदर आओ, बात यहीं करनी है। एक मिनट रुको। एक मिनट, जरा पानी का एक घूंट दे दोगे? आराम से पियो, कोई जल्दी नहीं है। शुक्रिया। अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। हाँ, अब बताओ क्या मूड है? अच्छा, मुझे यकीन नहीं आता कि किसी के पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं। कहीं ये नकली तो नहीं? पागल हो गई हो क्या? असली हैं। लेकिन असली पैसे भी इतने ज्यादा किसी के पास कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी तनख्वाही कितनी होगी? 1 लाख। और तुम्हारे इतने घर हैं, इतने पैसे हैं, ये सब कैसे मुमकिन है? तुम मेरी बातों की गहराई को समझ नहीं पा रहे, है ना? बस यार, इतना मत सोचो, सब ठीक है। इतना तुम घुबरा क्यों रहे हो? तुम हद से ज्यादा सवाल कर रही हो। मैं आखिर एक इंस्पेक्टर हूं। क्या सिर्फ तनख्वाह से सब कुछ पूरा हो सकता है? फिर ये सब कैसे होता है? ये सब ऊपर का पैसा है। सच कहूं तो मैंने हदें पार की हैं। ये सारा पैसा ऊपर का है जो मैंने करप्शन के जरिए कमाया है, और ये वो माल है जो मैंने गरीब लोगों से लौट कर जमा किया। मैंने बहुत कुछ किया है, इतना कि खुद भी गल नहीं सकता। जो सामने आया फायदा उठाता गया और पैसा बढ़ता ही चला गया। मेरे पास जगह ही जगह हैं, महल, बंगले, सब कुछ। मैंने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया और जो मिलता गया समेटता चला गया। लेकिन ये सच है आयेशा। बोलते रहो, मुझे सब सुनना है। मैंने गोली नहीं चलाई। बस, अब तो तुमने सब कुछ कह दिया है। हाँ, अब क्या ही छुपाना रह गया है। हाँ, अब क्या मूड है? मानती हो ना मुझे? वाकई मैं तो आपको मान गई। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी सब कुछ उगल देंगे। ये क्या बात कर रही हो? ये तुम देख रहे हो? ये खाली पिन नहीं, खुफिया कैमरा है। ये मुझे दो, वापस दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये पेन मुझे दो, मुझे दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कहीं नहीं जा सकती तुम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। मेरे कान, सर घूम रहा है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब खेल खत्म हो चुका है, बस। इसे ले जाने से पहले एक बात और सुन लो। एक खसूसी तफ्तीशी इदारा तुम्हारी करप्शन और नाजायज कामों पर काफी वक्त से नजर रखे हुए था। तुम इतनी आसानी से पकड़ में आने वाले नहीं थे, इसीलिए यह पूरा जाल बिछाया गया था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और सबक के मकसद से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए तमाम किरदार, वाकयात और मुकालमे मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका किसी भी हकीकी शख्स, इदारे या वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। बराहे करम इसे सिर्फ एक कहानी समझकर पढ़ें और इससे लुत्फ उठाएं। हमारा मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सबक आमोज और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। शुक्रिया।